बच्चों का हौसला बढ़ाना जरूरी है। बच्चे अगर उत्साहित होंगे तो निश्चित तौर पर उनकी मेहनत और बढ़ेगी और वो सफलता के मुकाम को पाएंगे। इसी हौसले को बढ़ाया जा रहा था जहानाबाद के ANR पब्लिक स्कूल में, जहां वार्षिक परीक्षा फल का वितरण एवं शिक्षक अभिभावक मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया था, जिसका शुभारंभ डायरेक्टर निर्मला शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर चेयरपर्सन संतोष शर्मा सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। इस मौके पर शानदार प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को रिजल्ट के साथ साथ पुरस्कृत भी किया गया। बच्चे पुरस्कार पाकर काफी खुश एवं प्रफुल्लित थे। साथ ही साथ बच्चों के अभिभावकों की भी खुशियां देखते बन रही थी, क्योंकि बच्चों का रिजल्ट काफी शानदार था। फलस्वरूप बच्चों को डायरेक्टर निर्मला शर्मा द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा था। माहौल काफी खुशनुमा था। शिक्षक, अभिभावक एवं बच्चे सभी प्रफुल्लित नजर आ रहे थे और नए सेशन के लिए बच्चों को कई निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर विद्यालय की डायरेक्टर निर्मला शर्मा ने सभी बच्चों को अपनी शुभकामनाएं दी और आशीर्वाद दिया एवं कहा कि जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत जारी रखिए। कभी भी इस सफलता से अति उत्साहित न हो, क्योंकि यह सफलता की पहली सीढ़ी है। यही मानकर चलें और अपने मेहनत को और बढ़ाएं। वहीं इस मौके पर विद्यालय के चेयरपर्सन संतोष शर्मा ने सभी अभिभावकों का आभार जताया एवं बच्चों को अपनी शुभकामनाएं दी और कहा कि ANR के शिक्षक शिक्षिकाएं बच्चों पर जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, बच्चों के प्रदर्शन से वो दिख रहा है। इसी मेहनत को जारी रखना है और सफलता के उस मुकाम को पाना है जिसके लिए आपने सपने देखे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा कि नए सेशन में विद्यालय में बच्चों के लिए कई सारी सुविधाएं बढ़ाई जा रही है, जिससे बच्चे शानदार शिक्षा हासिल कर अपने सपनों को साकार कर सकें। इस अवसर पर काफी संख्या में ANR पब्लिक स्कूल में अभिभावकों की भीड़ जुटी थी। SK मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। ANR पब्लिक स्कूल में वार्षिक रिजल्ट दी गई, जिसमें बच्चों का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा। प्रत्येक क्लास के बच्चे काफ़ी अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हुए हैं। मोस्टली बच्चे 90 से अबव % मार्क्स लाए हैं। सभी बच्चे नए क्लास में जाएंगे, उन बच्चों को क्या कहेंगे आप? इन बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बच्चे आगे भी इसी तरह से प्रयत्नशील रहें, ताकि भविष्य उनका उज्जवल हो सके, वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें तथा माता पिता की खुशियों को वो प्रदान कर सकें। जो रैंक में आए हैं बच्चे, वो अति उत्साहित हो जाते हैं कभी कभी, और उसके बाद में उनको प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, बात ऐसी है कि कुछ बच्चे जो रैंक में आते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, अदरवाइज 1 to 10, तो उन बच्चों के अंदर एक गुरूर पैदा हो जाती है। उस गुरूर को आने नहीं देना चाहिए। इस संदर्भ में मेरे समझ से माता पिता, शिक्षकगण सबको सहयोग करना चाहिए। उन्हें टाइम टू टाइम समझाया जाना चाहिए कि आप अगर इस बार अच्छा किए हो तो इस पर तुम घमंड मत करो, इसके लिए और प्रयास करो, क्योंकि इसे बनाए रखने के लिए तुम्हें और आगे अधिक मेहनत करनी होगी। आगे चल कर के जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती हैं, वैसे वैसे पढ़ाई टफ होती जाती है। तो ऐसी बात नहीं है कि स्टैंडर्ड 1 में अगर कोई बच्चा 100% मार्क्स इस सब्जेक्ट में लाया है तो 10th में भी लाएगा ही उसी मेहनत पर। नहीं, उसके लिए उसी तरह से मेहनत करनी होगी, तभी वह क्लास 10th में भी 90 से 99% तक जा सकता है। नए सेशन में बच्चों को और क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? नए सेशन में बच्चों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे खेल कूद संबंधी,
साथ ही साथ पढ़ाई के क्षेत्र में प्रोजेक्ट के द्वारा पढ़ाया जाएगा। स्मार्ट क्लासेज स्टार्ट की जाएंगी जिसकी तैयारी कर ली जा चुकी है। और नन्हे बच्चों के लिए प्ले क्लासेस अर्थात प्ले स्कूल साइड से ही इसी में चलाया जाएगा। इसकी सारी तैयारी पूरी हो गई है, केवल नए सेशन में शुरुआत करनी है। अंत में अभिभावकों और बच्चों को किस रूप में शुभकामना देंगे आप? मैं बच्चे, अभिभावक और शिक्षकगण सबके लिए यही शुभकामना दूंगी कि वे निरंतर भी इसी तरह प्रयत्नशील रहें और सफलता उनकी कदम चूमें। एना पब्लिक स्कूल काको रोड हाजीपुर एफिलिएटेड टू सीबीएसई 10+2 में हमारा एनुअल रिजल्ट दिया गया है, जिसमें बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे टर्न अप हुए हैं। मोस्टली मैं कह सकता हूँ कि 85% ऑफ द पेरेंट्स हैव टर्न अप फॉर देयर गॉट एनुअल रिजल्ट, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। बच्चों ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया है। सबको पुरस्कृत किया गया है। बच्चों को जो बच्चे 1st to 3rd रैंक लाए थे उनको मोमेंटो दिया गया है, साथ में सर्टिफिकेट और मेडल दिया गया है। और उसके बाद रैंक 4 to 10 को सर्टिफिकेट और ये दिया गया, मेडल दिया गया है। साथ ही साथ बच्चों को उनकी क्लास का ग्रुप फोटो प्रोवाइड किया गया है। हमारा जो फोल्डर, रिजल्ट फोल्डर, उसके अंदर उनको अटैच करके दिया गया है। नए क्लास में बच्चे जा रहे हैं, उन बच्चों को क्या कहेंगे आप? हमारा जो नया शैक्षणिक सत्र है 2025-26 वो 7 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होने जा रहा है। इस बीच बच्चों को यही कहूँगा कि आप अपने सारे बुक्स ले लें और बुक्स को देखना स्टार्ट कर दें। और नए सत्र में ये कहना चाहूँगा, जैसे हम मेहनत करते आ रहे हैं, निरंतर मेहनत करते रहें। जो बच्चे रैंक लाए हैं वो और भी मेहनत करेंगे, उस रैंक को आगे क्लास में मेंटेन रखें। जो बच्चे रैंक नहीं ला पाए हैं वो मेहनत करें कि हम उन बच्चों को पीछे कर सकें, हम आगे आ सकें। जो बच्चे रैंक में आते हैं अक्सर जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं या अति उत्साहित हो जाते हैं, उन बच्चों को क्या कहेंगे जिनको बाद में दिक्कत होता है? देखिए, बच्चे जो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, कहीं ना कहीं एक आपने सुना होगा कि जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो खुद को ले डूबता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत नहीं है। आप निरंतर जिस लय से अपनी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उस लय को मेंटेन रखें, बरकरार रखें और हमेशा मेहनत करते रहें, ताकि आप अपनी शिक्षा अच्छे से ग्रहण करें और आगे चल के एक मतलब कामयाब इंसान बने। नए सेशन में क्या है नया एएनआर स्कूल में? नए सेशन में हमारे यहाँ अलग व्यवस्था की गई है। जैसे आपने सीबीएसई का सुना होगा कि आपको बाल वाटिका चलाना है, बाल वाटिका 1, 2 और 3, ये 2 हिंदी वर्ड हो गया। ऐसे आज के डे में जो कहा जाए तो प्ले स्कूल, हमारे यहाँ प्ले स्कूल की प्रॉपर व्यवस्था की गई है, जिसके अंदर नर्सरी, LKG, UKG, प्री नर्सरी के लिए स्पेशल क्लासरूम है, जिनकी फर्नीचर्स भी अलग है, प्लास्टिक फर्नीचर है। हमारे प्ले स्कूल की व्यवस्था की गई, जिसमें प्लास्टिक फर्नीचर से बच्चों को खेलने कूदने के लिए डिफरेंट टाइप के प्ले आइटम्स, जैसे बॉल पुल हो गया, एक्टिविटी पुल हो गया। बेसिकली हमारा जो इस साल फोकस रहेगा वो बच्चों के ऊपर आपका जैसे क्रिएटिव स्किल्स, आपका सेंसिटिव स्किल एंड आपका मोटरी स्किल्स के ऊपर हम लोग वर्कआउट करेंगे, सो डैट जो बच्चे हैं उनका ऑल एंड राउंड डेवलपमेंट हो सके। कहने मतलब है कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। किस रूप में शुभकामनाएं देंगे आप अभिभावकों बच्चों को? आप अभिभावकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हम पे भरोसा रखें, हमें मौका दें, हम आपको अच्छे से अच्छे आपके बच्चे के विकास करके देंगे। सेशन में एडमिशन के लिए क्या है? हमारे यहाँ एडमिशन मतलब प्री नर्सरी से लेके क्लास 9 तक का एडमिशन स्टार्ट है। जो अभी तक एनआर पब्लिक स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई 10+2 में एडमिशन फी बिल्कुल फ्री है, जो पूरे अप्रैल मंथ तक के लिए लागू है। और एक और चीज़ है, हमारे यहाँ लड़कियों का ट्रांसपोर्ट चार्ज फ्री है। जहानाबाद के शहरी सीमा के अंतर्गत से जो लड़कियां आएंगी उनके लिए ट्रांसपोर्ट चार्ज बिल्कुल फ्री है।